मैंने पकड़वाया है सागर विधानसभा के अंदर अंबेडकर वार्ड में, रविदास वार्ड में वोटर लिस्टें छीनी गई, अंबेडकर वार्ड में फर्जी मतदान हुआ, सुभाष नगर तुलसी नगर वार्ड में फर्जी मतदान हुआ। हम लोगों ने जाके पकड़ा, पुलिस आई, लेकिन कार्रवाइयां कुछ नहीं। हम महिलाएं बेलन और झाड़ू लेकर मतदान केंद्रों की रक्षा करने का काम करेंगे। अब अगर कोई भी वोट चोरी करने के लिए वहां पर आएगा, अगर कोई अवैध वोट डालने के लिए वहां पर आएगा, तो उसका स्वागत हम झाड़ू और बेलन से करने का काम करेंगे। और अब ये बीड़ा, ये जिम्मेदारी महिलाएं उठाएंगी और सारे पोलिंग बूथों की रक्षा हम महिलाएं बेलन और झाड़ू के साथ करेंगे। जहां तक बात उनके प्रदर्शन की है, मौन प्रदर्शन करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ियां की हैं? सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों के आपत्तिजनक वीडियो सड़क पर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं, देखे गए हैं, तो ये पूरा देश जानता है कि महिलाओं का सम्मान कौन सी पार्टी करती है। और जिस तरीके से वोट चोरी का काम आप निर्वाचन आयोग के माध्यम से करा रहे हैं, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, सारे लोगों का वोट का वो अधिकार जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों को स्वतंत्रता के बाद दिया है, वो वोट का अधिकार आप उनसे चुरा रहे हैं। स्पष्ट हो चुका कि जिसने राहुल गांधी जी के मंच पर आकर जिस व्यक्ति ने आपत्तिजनक बातें करी, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। मीडिया ने स्पष्ट कर दिया, सारी सोशल मीडिया में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? वोट चोरी के मामले से ध्यान हटाने के लिए, जनता को वर्गलाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना गए हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है, महिलाएं जान चुकी है, और आने वाले समय में इस बात का जवाब इस देश, प्रदेश और देश की जनता और महिलाएं आने वाले समय में देंगी। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। कल रविवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने विरोध मौन प्रदर्शन किया था, जो 3 बत्ती के कांग्रेस कार्यालय के सामने किया गया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस के जो है ना नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने उनके मन से नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की है, जिसके विरोध में कई महिलाएं एकत्रित हुई और कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो कांग्रेस का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन निकला, ये यहाँ पर डिग्री कॉलेज से लेकर कलेक्टर तक निकला। लेकिन इस पूरी रैली में एक चीज नोटिस की गई कि यहाँ पर महिलाओं को फ्रंट लाइन में रखा गया है। आज आप है ना इस पूरी रैली को लीड किया है, आगे आगे आप लेकर चली हैं सभी चीजें। कल जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का मौन विरोध प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस कार्यालय के सामने, उनमें ये आरोप लगाया गया था कि महिलाओं का कांग्रेस कोई भी ना रिस्पेक्ट करती है, ना ही सम्मान करती है, लगातार अपमान पर अपमान किए जा रही है। उस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक महिलाओं के अपमान और सम्मान की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों के आपत्तिजनक वीडियो सड़क पर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं, देखे गए हैं, तो ये पूरा देश जानता है कि महिलाओं का सम्मान कौन सी पार्टी करती है। जहां तक बात उनके प्रदर्शन की है, मौन प्रदर्शन करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ियां की हैं? सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, निर्वाचन आयोग आपके अंदर काम करता है। और जिस तरीके से वोट चोरी का काम आप निर्वाचन आयोग के माध्यम से करा रहे हैं, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, सारे लोगों का वोट का वो अधिकार जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों को स्वतंत्रता के बाद दिया है, वो वोट का अधिकार आप उनसे चुरा रहे हैं और आप उल्टे हम पे आरोप लगा रहे हैं। स्पष्ट हो चुका कि जिसने राहुल गांधी जी के मंच पर आकर जिस व्यक्ति ने आपत्तिजनक बातें करी, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। मीडिया ने स्पष्ट कर दिया, सारी सोशल मीडिया में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? ऊपर उल्टे आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आप वोट चोरी के मामले से ध्यान हटाने के लिए, जनता को वर्गलाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना गए हैं।
लेकिन देश की जनता जान चुकी है, महिलाएं जान चुकी है, और आने वाले समय में इस बात का जवाब इस देश प्रदेश और देश की जनता और महिलाएं आने वाले समय में देंगी। इसके अलावा भारत देश में तीज का त्योहार बड़ी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार रहता है। उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा बनाया है ना, जीतू पटवारी जी के बयान को लेकर कि उन्होंने महिलाओं पर शराब सेवन का आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि महिलाओं के सम्मान में प्रबल टिप्पणी की गई। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को टारगेट किया। उस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? जीतू पटवारी का आखिर निशाना कहाँ पर? देखिए, ये तो बहुत हंसी की बात है। अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो शराबबंदी कर दीजिए ना। अवैध शराब जो गली गली मोहल्लों में बिक रही है, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ रही है, उनका सम्मान उजाड़ रही है, उनके घर के पुरुष शराब पीकर उनको पीटते हैं, मारते हैं, मजदूरी से कमाए हुआ जो पैसा उनके घर में खर्च उनके बच्चों के ऊपर होना चाहिए, वो पैसा शराब में खर्च कर रहे हैं। अगर आप महिलाओं की इतनी हितैषी हैं तो आप शराबबंदी कर दीजिए ना प्रदेश में लागू। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में किताब नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, पढ़ाई की स्टेशनरी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य के लिए दवाइयां नहीं मिलेंगी, लेकिन एक फोन पर इस प्रदेश में गली गली में आपको शराब उपलब्ध हो जाएगी होम डिलीवरी के माध्यम से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जीतू पटवारी जी ने इस प्रदेश की स्थिति को साफ किया है कि महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं और इस प्रदेश में शराब को लेकर क्या स्थिति है। तो अगर आप हितैषी हैं महिलाओं के, तो आप इस प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के चड्डी छाप लोग जो अवैध रूप से शराब बेचने का काम गली गली मोहल्ले में कर रहे हैं, उनसे ये काम बंद करवा दीजिए। आपको क्या लगता है जो यहाँ सागर शहर की जो कांग्रेस है, शहर और ग्रामीण, इस एजेंडों को लेकर आगे बढ़ेगी? कब तक बढ़ेगी? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि आप लोगों के पास कुछ कहने और सफाई देने के लिए भी नहीं है। देखिए, जनता के इतने मुद्दे हैं, जनता के ऊपर इतने इस कदर अत्याचार हो रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी रोज 2-4 मुद्दों पर भी काम करे तो हम लोगों के पास समय नहीं बचेगा। लगातार कांग्रेस के चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मोर्चा संगठन हो, चाहे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो, सारे लोग सड़क पर उतरकर जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए हम लोग लगातार सड़कों पर हैं। और हमको तो ये विरासत मिली है, जब हम गोरों से लड़े थे तो चोरों से भी आज हमको लड़ना पड़ेगा, और गोरों को भगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने इस देश से किया था, तो वोट चोरों को भी भगाने का काम कांग्रेस पार्टी इस देश से करेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान चलाया जा रहा है, सागर में 8 विधानसभा सीट है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 7 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन हालांकि वो भी लोकसभा चुनाव में असमंजस में पड़ गई। कहाँ है नहीं है किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कि जो 7 और 8 विधानसभा सीट हैं, इस पर भी वोट चोरी हुए होंगे जिस तरीके से बिहार में हुए? सागर में प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैंने पकड़वाया है। सागर विधानसभा के अंदर अंबेडकर वार्ड में, रविदास वार्ड में वोटर लिस्टें छीनी गई, अंबेडकर वार्ड में फर्जी मतदान हुआ, सुभाष नगर, तुलसी नगर वार्ड में फर्जी मतदान हुआ। हम लोगों ने जाके पकड़ा, पुलिस आई, लेकिन कार्रवाइयां कुछ नहीं। सीधे तौर पर साबित है कि चोरी करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। और भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र इस देश को दिया था, उस लोकतंत्र को खत्म करने का काम, खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और नेता कर रही हैं। हम संविधान बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने त्याग देकर ये संविधान और देश को खड़ा करने का काम किया। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और कांग्रेस इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में गली गली मोहल्ले जाकर, सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। आगामी चुनाव आएंगे, नगरीय निकाय आएंगे, विधानसभा आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, तो किस प्रकार से कांग्रेस सक्रिय रहेगी कि जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है या जो आरोप लगा रही है अब के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में वोट चोरी ना हो, तो कांग्रेस का क्या कड़ा कदम होगा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र? सबसे कड़ा कदम ये होगा कि अब हम महिलाएं बेलन और झाड़ू लेकर मतदान केंद्रों की रक्षा करने का काम करेंगे। अब अगर कोई भी वोट चोरी करने के लिए वहां पर आएगा, अगर कोई अवैध वोट डालने के लिए वहां पर आएगा, तो उसका स्वागत हम झाड़ू और बेलन से करने का काम करेंगे। और अब ये बीड़ा, ये जिम्मेदारी महिलाएं उठाएंगी, और सारे पोलिंग बूथों की रक्षा हम महिलाएं बेलन और झाड़ू के साथ करेंगे। आखिरी सवाल, जो कल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने विरोध मौन प्रदर्शन किया, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? उसका कोई जवाब नहीं है। वो महिलाएं हैं, उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं, वो भी समझती हैं, अपनी पार्टी के बंधनों में बंधी हुई हैं, लेकिन अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक महिला इस बात को समझती है कि जो सम्मान कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देती है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देती। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हम इस देश की जनता को सच का आईना दिखाने का काम करेंगे, और वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगे।
सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।